सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी मशहूर पत्रकार निम्रा अहमद को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और हिंदुस्तानी शेरनी हम सबकी चहेती नाजिया लाई खान, जो कि डिबेट करेंगी पाकिस्तानी मेजर आर रजा से। तो ये वीडियो काफी जबरदस्त और बेहतरीन होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और दमदार डिबेट्स लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज हमारे साथ बहुत लंबे अरसे बाद ज्वाइन किया है नाज़िया खान ने, और दूसरी तरफ आज हमारे साथ पाकिस्तान से ज्वाइन किया है मेजर आर रजा ने, जो कि एक डिफेंस एनालिस्ट है। अपना यूट्यूब चैनल भी है फौजी मन मौजी के नाम से, और मेन स्ट्रीम मीडिया पे तज्जिया निगार के तौर पर भी बैठते हैं। थैंक यू सो मच आप दोनों का ही कि आप दोनों ने अपना कीमती वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। वंदे मातरम, भारत माता की जय, नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। Thank you, Nazia ji. Welcome. Thank you. Nice to meet you. थैंक यू सो मच। आज हम बात करने वाले हैं, एक टॉपिक बहुत ज्यादा चर्चा में है क्योंकि इंस्टीट्यूट फॉर पीस एंड इकोनॉमिक्स ने एक डाटा छापा है, एक रिपोर्ट छापी है जो कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 है, जिसको डॉन न्यूज में भी पब्लिश किया गया है। 163 कंट्रीज का बीच में डाटा दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान को दहशतगर्दी की बुनियाद पर दूसरे नंबर पर दिखाया गया है। तो आप दोनों से इस बारे में राय लेंगे, क्या वाकई ये फैक्ट्स पर मबनी डाटा है या फिर ये पाकिस्तान के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा किया जा रहा है? सबसे पहले जान लेते हैं नाज़िया इलाही खान आपसे। शुक्रिया निम्रा। और आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम आप लोगों को आपके प्रशासन ने, आपकी पुलिस ने और आपके महकमे ने, आपकी सरकार ने इजाजत दिया है कि आप भारत के लोगों के साथ अपना यूट्यूब चैनल पर फिर से रिकॉर्डिंग कर सकती हैं। आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारकबाद कि चलो रमजान के महीने में कम से कम शैतान बंद हुआ और आप हम जैसे फरिश्तों को बैठाने के लिए अब तैयार हुई हैं। आपने कहा कि इतने सारे देशों में पाकिस्तान को दहशतगर्द बनाने का कोई एजेंडा या कोई स्ट्रैटेजी तो नहीं चल रही है। ये तो आपको सवाल करना ही नहीं चाहिए था निम्रा। जब आप भारत के लोगों को बैठाया करती थी तो हम क्या किया करते थे? हम तो एजुकेशन के बारे में ही बात करते थे ना। हम अपने भारत के बढ़ते हुए इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ही बात करते थे ना। आप हमसे क्या सवाल करती थी? G20 में क्या हुआ? आप हमसे क्या सवाल करती थी? एजुकेशन सिस्टम भारत में क्या चल रहा है? आपका सवाल हमसे क्या हुआ करता था कि आपके यहाँ सोलर सोलर हब बन रहा है। तो हमारे इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट और एजुकेशन सिस्टम को किस तरीके से खूबसूरत बनाया जा रहा है, ये तो देश और दुनिया सब जानती है। पर जो हालात आप लोगों के साथ हुए 3 महीने पहले, जिस पर हमारे भारत के न्यूज ने, नेशनल न्यूज ने सबसे ज्यादा उसको प्रचार किया और सबसे ज्यादा उस पर टिप्पणियां मैंने बैठ करके की कि जो बच्चे और बच्चियां यूट्यूब चैनल के माध्यम से भारत की खूबसूरती को पाकिस्तान के युवाओं को बता करके उनके भी दिमाग से इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट निकाल करके या गंद निकाल करके या जिहाद निकाल करके अगर शिक्षा की बात डलवाना चाहते हैं, शिक्षा को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये तो अच्छी चीज वो लोग कर रहे थे। तो धरो, पकड़ो, मारो, कूटो, मोबाइल ले लो, फलाना ले लो, धमाका ले लो, ये तो हुआ आप लोगों के साथ। ये तो सब आप लोगों, आपके कई यूट्यूब चैनल्स ने बैठ करके ये बात बताया भी। तो अपने देश के बच्चों के साथ ये हरकतें कौन करता है? पुलिस तो नहीं करता। हमारे यहाँ तो कोई पुलिस ऐसी नहीं है जो यूट्यूब चैनल्स का कॉलर पकड़ पकड़ करके उसको जमा कर रही है जेल में और कह रही है कि तुम अपने बच्चों से दोबारा नहीं मिल पाओगी। आपकी ही एक यूट्यूब चैनल चलाती है जिसको अभी बच्चा हुआ है, बेटी हुई है, उसको पकड़ करके बोल रहा है कि पता नहीं तुम अपने बच्चे से मिल भी पाओगी कि नहीं मिल पाओगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि दहशतगर्दी पाकिस्तान की आज से नहीं है, पिछले 76 साल से ये दहशतगर्दी पाकिस्तान की चली आ रही है। और जिन्ना ने, आपके कायदे आजम ने पाकिस्तान बनाया ही था दहशतगर्दी के लिए, क्योंकि उसको तो भीख में मिला है। आप तो पता नहीं आजादी क्यों मनाते हैं। आप आजाद किसी देश से आप आजादी लिए हैं? पाकिस्तान क्या ब्रिटिश के रूल में था? पाकिस्तान क्या मुगल के रूल में था? पाकिस्तान क्या इजरायली के रूल में था? ऐसा तो कुछ नहीं था। हमारे अखंड भारत को काट करके नेहरू और जिन्ना की दोस्ती जो है वो आसमान आसमान पर चढ़ी और काट करके उसको दे दिया गया जिन्ना को। तो आपको सालगिरह मनाना चाहिए, आजादी कभी नहीं मनानी चाहिए। अब आती है बात
कि ऐसा कौन सा दिन है, ऐसा कौन सा लम्हा है या ऐसा कौन सा वक्त है जो पाकिस्तान से आतंकवाद का या आगजनी का या बम गोले बारूद का कोई बात नहीं आती है। जब तक पाकिस्तान में हिंदू थे, सिख थे, ईसाई थे, यहूदी थे, पंजाबी थे, तब तक आप लोग उसको काटते मारते थे। अब आज जब वो नहीं बचे हैं, 1% से भी कम बचे हैं, तो आप फिरका परस्ती के नाम पर एक दूसरे को काटते मारते हैं। अब आप मुझे निम्रा बताइए कि क्या आपके यहाँ शियाओं की मस्जिदें तोड़ी नहीं जाती हैं? क्या मैं गलत बोल रही हूँ? क्या आपके यहाँ वहाबियों की मस्जिदें फोड़ी नहीं जाती हैं? क्या मैं गलत बोल रही हूँ? क्या फिरके के नाम पर एक दूसरे का गला नहीं काटते हैं आपके यहाँ सुन्नी जमात वाले? क्या मैं गलत बोल रही हूँ? हालांकि मैं खुद अहले सुन्नत से आती हूँ और अशरफुल मखलूकात में से, उम्मा में से, सुन्नत रसूल में से मैं भी हूँ, लेकिन ये सुन्नी जमात का जो डिक्टेटरशिप पाकिस्तान में चलता है, सेम वैसा ही डिक्टेटरशिप सुन्नियों का हमारे भारत में भी चलता है। लेकिन हमारे भारत में कानूनी व्यवस्था इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि हम इनके डिक्टेटरशिप और इनकी खूनखार हरकतों को अपनी मुट्ठी में बंद करके रखने की हिम्मत रखते हैं। और जब से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आई है, तब से ये डरे हैं। अदरवाइज ये क्या करते थे? सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, हर बात पे सरतन से जुदा का नारा जैसे पाकिस्तान में लगता था और होता था, वैसे ही हमारे भारत में भी होता था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह भाई की वजह से यहाँ के सुन्नी मुसलमान जो खूनखार पाकिस्तानी मुसलमान को कॉपी करते थे, वो अब थोड़े से औकात में आए हैं। आपके यहाँ बच्चियां आज भी बेची जा रही हैं। आप आज भी हिंदू सिंध प्रोवांस में जा करके आपके 52 साल के, 50 साल के बुढ़े आदमी, 60 साल के बुढ़े आदमी जो है, वो 13 साल, 12 साल, 8 साल की बच्ची को उठा करके लेकर आते हैं। कल की न्यूज में आपको बता रही हूँ कि एक हिंदू बच्ची 8 साल की थी, उसको खरीदा गया है। आप देखिए पाकिस्तान अनटोल्ड स्टोरी में आपके यहाँ वार जो है ऑर्गेनाइजेशन VAR वार जो NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बताया है कि किस तरीके से हिंदू बच्चियों पर अत्याचार होता है, उसका खरीद फरोख्त होता है। आपके यहाँ जो जितनी भी अदाकाराएं हैं, उसमें से कई अदाकाराओं ने आपके नेशनल न्यूज पर बताया है कि पाकिस्तान के वेबसाइट पर जाइए और उसमें सिर्फ हलाला आप सर्च कीजिए, आपको हलाला सेंटर अनकाउंटेबल मिलेगा। अनकाउंटेबल, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, आपके पाकिस्तान के स्पीकर ने कहा है, आपके पाकिस्तान के स्पीकर्स ने ये सारी बातें कही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान सिर्फ आतंकवाद का गढ़ नहीं है, बल्कि पाकिस्तान अश्लीलता, बेहूदगी, बदतमीजी का भी गढ़ है। आप बोल रही थी इसलिए मैंने आपको टोका नहीं। बिल्कुल, हमारे फोन्स वगैरह तो सब ले लिए गए थे, लेकिन वो एक इन्वेस्टिगेशन थी क्योंकि हम लोग पाकिस्तान वर्सेस इंडिया पे काम करते थे और डिफेंस से रिलेटेड जो आता था उस पर हम बात करते थे। नहीं, ये पाप है। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया पर न्यूज बनाना ये पाप है। लेट मी कंप्लीट निम्रा। पाकिस्तान ने कभी अजमल कसब पर कोसा नहीं? अजमल कसब के परिवार को अरेस्ट करके अंदर नहीं डाला, जेल के अंदर? अजमल कसब के परिवार पर आज भी निगाह तो नहीं है? हाफिज सईद को तो द डॉन उसका इंटरव्यू लेता है बैठा करके। हाफिज सईद तो स्टैम्प्ड पूरे UN से लेकर के, इंटरनेशनल कोर्ट से लेकर के, हर जगह से वो आतंकवादी है। उसके ऊपर तो ये अत्याचार नहीं हुआ। आप छोटे बच्चे, आप क्या कर लेंगे? पाकिस्तान वर्सेस इंडिया आप लोग न्यूज ही तो कर सकते हैं, और क्या करेंगे? और कर क्या सकते हैं आप लोग? सर, आप एग्री करते हैं? पहले तो ये कि मुझे बड़ी खुशी है कि नाजिया जी ने इतनी तफसील से बात की और उनके एहतराम में मैं बिल्कुल खामोश रहा। मैंने कहा कि वो पूरी अपनी बात मुकम्मल कर लें। तो देखिए, एक तो ये कि ये जो इंटरनेशनल पीस एंड इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट आई है, इसमें ये नहीं कहा गया कि सबसे बड़ा दहशतगर्द कौन है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क कौन से हैं, और उसमें दूसरे नंबर पे पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के दूसरे नंबर पे आने की वजह यह है कि पिछले 1 साल के अंदर पाकिस्तान में ये जो इंसर्जेंसी बलूचिस्तान के अंदर, और दूसरा ये जो KP में कुछ वाक़यात हुए हैं तालिबान की हुकूमत आने के बाद, तो उसकी वजह से दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्कों में पाकिस्तान है। लेकिन इसके साथ इंडिया भी 14वें नंबर के ऊपर है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, इंडिया भी दहशतगर्दी से मुतासर मुल्कों के अंदर आता है।
अब जहाँ तक बात की नाज़िया जी ने कि जी ये जो पाकिस्तान पे इनके इल्ज़ामात असल में वो इतने इन्होंने लगा दिए कि मैं फिर लिखता रहा कि भई मैं एक-एक करके सारों का। तो देखिए जिहाद इस्लाम का हिस्सा है। अगले दिन वो रोहित शर्मा जी के साथ भी प्रोग्राम था, यस इस्लाम का हिस्सा है। तो रोहित शर्मा जी ने ये कहा कि जी हर मज़हब में जिहाद है और ये अपनी कौम को, अपने लोगों को, अपने मुल्कों को हिफ़ाज़त के लिए उनको एक उम्मीद, उनको एक ताकत, उनको एक यकीन देने के लिए जो है ना वो इस तरीके से। बाकी इन्होंने बात की इस्लामिक एक्सट्रीमिज़्म 76 साल से, तो अब आप ये देख लें कि 76 साल से इंडिया और पाकिस्तान मतलब वो ठीक है, वो कह रही हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो अलहदा से कब्ज़े में नहीं था, पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा था, ये दुरुस्त है। और ये हकीकत तस्लीम करनी होगी कि इंडिया हमारा हमसाया है, बल्कि अगर मैं सही खुल के बात करूँ तो बेसिकली सारे कज़न्स ही हैं। मतलब ये नहीं है कि हम कहीं और से आए थे, ये कहीं और से आए थे, ये एक ही इलाका है, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल मतलब ये सारे के सारे एक ही इलाके हैं। बाकी जहाँ तक इन्होंने बात की कि जी ये जो हिंदू बच्चियाँ भई बिल्कुल इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अगर कोई इक्का-दुक्का वाक़यात होते हैं तो मैं खुद उनकी इक्का-दुक्का मज़म्मत नहीं करता है। हूँ और अगर मैं टाइम है कि समझता हूँ मैं डेटा खोलूँ तो अभी टाइम नहीं है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है कि मैं पूरा डेटा खोलूँ, अदरवाइज़ मैं पूरा आपको डेटा दे देती। इक्का-दुक्का होता, 1 या 2 इंसिडेंट या एक्सीडेंट्स होते तो हम भी उसको इंसिडेंट और एक्सीडेंट में ले लेते। तो आप अपने पाकिस्तान के नॉन गवर्नमेंट ऑर्गनाइज़ेशन बाहर से ही बात कर लीजिए ना, वो ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि उन्होंने तो वो लाखों लाख ऐसे इंसिडेंट जो है, वो यूएन और इंटरनेशनल कोर्ट में रखे हैं। वो देखिए ठीक है, आपकी तबीयत ख़राब नहीं है इसलिए मैं भी जो है ना आज पहले प्रोग्राम में थोड़ा-सा वो एक तो ये कि मेरी दुआ है कि अल्लाह करे आप जल्द सेहतयाब हों और हाँ, मेरे हिसाब मुसलमानों से ने मेरे ऊपर अटैक किया। किन्होंने? तो आई एम वेरी मच इंज्योर्ड मुसलमानों ने क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ और मैं गंगा स्नान करने के लिए जा रही थी, तो मुसलमानों ने मेरी जान मारने की कोशिश की। ओह! वो अल्लाह ताला आपको सेहत दे जी। मैं नहीं समझता कि किसी के ऊपर भी वायलेंस किया जाना चाहिए और मैं नहीं समझता कि आपके ऊपर इस तरह अटैक होना चाहिए था, तो मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ। आप मैं आज़ाद हैं सिर्फ कि 1 जो भी सेकंड आप लूँगी मोहम्मद साहब मैं सिर्फ 1 सेकंड लूँगी, उसके बाद मैं लीव ही करूँगी बिकॉज़ आई एम नॉट कंप्लीटली फिट कि मैं आधे घंटे का शो कर सकूँ। देखिए आपने अभी कहा ना कि भारत भी 14वें नंबर पर है आतंकवाद में, ऐसा उस लिस्ट में आया है। हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि अगर हमारे यहाँ जिहाद के नाम पर रेप होता है, तो उसमें मुसलमान ही निकल जाता है। हमारे यहाँ अगर किसी का गला कटता है, कोई काटता है तो फिर मुसलमान ही निकल जाता है। हमारे यहाँ अगर मस्जिदों में बलात्कार होता है तो इमाम साहब निकल जाते हैं। मज़ारों में अगर गैंग रेप होता है तो मुसलमान ही निकल जाता है। पब और डिस्को में अगर रेप होता है तो मुसलमान ही निकल जाता है। हम जैसे राष्ट्रवाद लोगों के ऊपर अगर अटैक होता है, तो वो घुमा-फिरा करके इन्वेस्टिगेशन के बाद मुसलमान ही निकल जाता है। तो अब आप सोचिए कि हमारा हमारा देश भारत जो आज जीडीपी पे में कहिए, डिफेंस में कहिए ट्रीटी में कहिए, बायलैटरल रिलेशन में कहिए, एजुकेशन में कहिए, हर चीज़ में इतना आगे निकल चुका है। आज भी अगर 14वें नंबर पर आ रहा है आतंकवाद में, तो इसका सबसे बड़ा जो अचीवमेंट का अवार्ड है, वो हमारे भारत के सुन्नी मुसलमानों को मैं देना चाहूँगी। उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूँगी। ये सुन्नी मुसलमान का किया धरा है कि वो आज भी हमारे भारत में वो पाकिस्तानी दिमाग को लेकर के चल रहे हैं और यहाँ पर आतंकवाद को फैलाने की कोशिश में लगे रहते हैं। अब आप सोचिए कि मैं मुसलमान, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ती हूँ, रोज़ा रखती हूँ, नमाज़ करती हूँ, उसके बाद मैं गंगा स्नान करने जा रही थी, तो इसलिए मेरा मर्डर करना उन्होंने सही समझा। तो अब आप सोचिए कि ये तो पाकिस्तानी दिमाग है ना। अब मेरे जैसी कोई लड़की अगर पाकिस्तान में होती और वो अपने सारे सोम सलावात और अपने सारे इस्लामिक रिचुअल्स को पूरा करती और उसके बाद मंदिर में जाकर के आरती करती, तो शायद आज मैं ज़िंदा भी नहीं बचती पाकिस्तान में। नहीं, मेरी नहीं बोटी ना पाकिस्तान में फटती। आपको वो कुछ भी ना कहते। पाकिस्तान में हम बहुत क्या सारे बात लोग कर हैं रहे हैं? पाकिस्तान में मैं भारत में कुछ बोलती हूँ तो नारा पाकिस्तान में लगता है। वो बॉयकॉट का आपकी ट्रेंड पाकिस्तान में चलता है जबकि उनको पता है कि वो मेरा कुछ नहीं कर पाएँगे। वो लेकिन आपके बॉयकॉट क्या निम्रा मैं गलत बोल रही हूँ? निम्रा अब वो तुम बताओ तुम्हारी यूनिवर्सिटी में बॉयकॉट का ट्रेंड नहीं चला था मेरे ऊपर? वो बल्कि वो आपके फैन्स हैं, जो आपको पसंद करते हैं। ये देखिए, आप आपको क्या इस पे खुश होना देखिए चाहिए। आप डिफेंस से आ रहे हैं, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, ज़ाहिर-सी बात है।
जाहिर सी बात है कि आप अपने पाकिस्तान की बुराइयों को क्यों रखेंगे? और आप बहुत लॉयल हैं, आप बहुत ऑनेस्ट हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के हर व्यक्ति को आपकी जैसी सोच रखनी चाहिए। बिल्कुल रखनी चाहिए। आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आप एक पार्ट रह चुके हैं अपनी आर्मी का, तो जाहिर-सी बात है कि आप वो बुराइयाँ सामने नहीं लेकर आएँगे। लेकिन इसके बाद ज़रूर इस बात को सोचिएगा कि किसी देश को खूबसूरत बनाने के लिए उसकी बुराइयों को एक्सेप्ट करना और फिर उसको ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप दोनों बातचीत करें और दोबारा भगवान राम की कृपा रही तो ज़रूर आपके साथ बैठूँगी और तब पूरे तेवर के साथ बैठूँगी। हर हर मोस्ट महादेव, वेलकम। जय जय जी, श्री राम। अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह आपको सेहत दे। थैंक यू। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अलाई खान का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा। तो ये डिबेट अगर आपको अच्छी लगी इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट दमदार और इंटरेस्टिंग डिबेट्स लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और बेहतरीन वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।